नरेंद्र मोदी जब सदन में बोलते हैं तो अक्सर किसी न किसी फेमस लेखक, साहित्यकार की किताबों में लिखी बातों का जिक्र जरूर करते हैं। चाहे विपक्ष पर कटाक्ष करना हो या किसी खास मौके को याद करना, मोदी हर मौके पर साहित्यिक बातें जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद में आयोजित विशेष सत्र में विख्यात साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी और उनके चर्चित निबंध जंजीरें और दीवारें का उल्लेख किया। गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, देश उस मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। नेता हो या नागरिक, किसी की इस भावना की तीव्रता में तसु भर भी अंतर नहीं था। और मैं समझता हूं, देश जब उठ खड़ा होता है, सामूहिकता की जब शक्ति पैदा होती है, लक्ष्य निर्धारित होता है और निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए लोग कृतसंकल्प होकर के चल पड़ते हैं, तो 42 से 47 5 साल के भीतर भीतर बेड़ियां चूर चूर हो जाती हैं और मां भारती आजाद हो जाती है। और इसलिए और उस समय रामवृक्ष बेनीपुरी, उन्होंने एक किताब लिखी है जंजीरें और दीवारें, और उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, एक अद्भुत वातावरण पूरे देश में बन गया। उस पल को उन्होंने शब्दांकित किया था। हर व्यक्ति नेता बन गया और देश के प्रत्येक चौराहा करो या मरो आंदोलन का दफ्तर बन गया। देश ने स्वयं को क्रांति के हवन कुंड में झोंक दिया। क्रांति की ज्वाला देश भर में धू धू करके जल रही थी। बंबई ने रास्ता दिखा दिया। आवागमन के सारे साधन ठप हो चुके थे। कचहरियां वीरान हो चली थी। भारत के लोगों की वीरता और ब्रिटिश सरकार की नृशंसता की खबरें सब दूर पहुंच रही थी। जनता ने करो या मरो के गांधीवादी मंत्र को अच्छी तरह दिल में बैठा दिया था। उस समय का ये वर्णन उस किताब में जब पढ़ते तब पता चलता है कि किस प्रकार का माहौल होगा। प्रख्यात हिंदी साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बेनीपुर ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हिस्सा लिया। रामवृक्ष बेनीपुरी की कई रचनाएं खास रहीं, जिनमें पतितों के देश में, आम्रपाली, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाम और जंजीरें और दीवारें खास रहीं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।